Hi, welcome back to my channel. So today's topic is liver. लिवर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके वेसल्स कितने होते हैं, पार्ट्स कितने होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, एंड एट लास्ट उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. ओके, सो आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज liver structure. So the liver is the largest gland in the body situated in the uppermost part of the abdominal cavity on the right side beneath the diaphragm. Although हमें पता है कि स्किन हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, तब भी लिवर हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड भी है या फिर लार्जेस्ट ऑर्गन भी है. ठीक है, और लिवर को हम हिंदी में यकृत बोलते हैं. ओके, सो लिवर हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? जो हमारा डायफ्राग्राम होता है, जिसका हम रेस्पिरेशन में रोल पढ़ते हैं, क्या वो काम करता है, वो हमारे रिब्स जो होते हैं उसके जस्ट नीचे होता है. तो जो हमारा डायफ्राग्राम है उसका जो राइट साइड होता है उसके अपर मोस्ट पार्ट पे हमारा लिवर सिचुएटेड होता है. जैसे कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज द इंटीरियर व्यू. इंटीरियर व्यू मतलब जो हम फ्रंट से देख पा रहे हैं. तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा लिवर बिहाइंड द डायफ्राग्राम है और प्रोटेक्टेड है. रिब, हमारा जो रिब केज है उससे प्रोटेक्टेड है. एंड दिस इज द लेटरल व्यू विच इज योर साइड व्यू. साइड से हमारा लिवर ऐसे दिखता है जब वो जहाँ पे उसकी लोकेशन है. एंड दिस इज द पोस्टेरियर व्यू. पोस्टेरियर व्यू इज योर बैक व्यू, कि पीछे से अगर हम लिवर का पोजीशन देखें तो वो यहाँ पे इस ऐसे सिचुएटेड है. ओके, सो it is largely protected by the ribs, जो मैंने अभी बताया. The liver is divided into two main lobes. हम जनरली सुनते हैं कि लिवर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे. एंड जो राइट साइड होती है वो जनरली बड़ी होती है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड. लेकिन लिवर सिर्फ दो ही पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होता, ये सब डिवाइडेड होता है इनटू 4 लोब्स. कितने लोब्स में? 4 लोब्स में. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि लिवर के कितने लोब्स होते हैं या कितने पार्ट होते हैं. जनरली लोग उसको 2 लोब समझ के उसका आंसर 2 कर देते हैं, बट लिवर सब डिवाइडेड होता है 4 लोब्स में. ओके, और वो कौन कौन सी हैं? द लोब्स ऑफ द लिवर आर मेड अप ऑफ टाइनी लोब्यूल्स एंड द लिवर इज फर्दर सब डिवाइड इनटू 4 लोब्स: राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट. ओके, कौन कौन सी 4 लोब्स हैं? राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट. ओके, एंड इट वेज अराउंड 1500 ग्राम्स. हमारे लिवर का एक सेट वेट जो हमने मेजर किया हुआ है, दैट इज 1500 ग्राम. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लोब्स ऑफ द लिवर. अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो लिवर है उसके 4 लोब्स होते हैं: राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट. ठीक है, अब इनके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे इन डिटेल कि ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड होती हैं और कैसे कैसे वर्क करती हैं. ओके, सो दिस इज आवर राइट लोब, वेरी फर्स्ट लोब. ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारा राइट लोब या राइट साइड ऑफ द लिवर होती है, दैट इज लार्जेस्ट लोब ऑफ द लिवर. अभी हमने डायग्राम भी देखा था, उसमें जो बड़ी साइड हमें दिखती है वो एक हमारे लिवर की राइट साइड होती है. ठीक है, लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी बेनेथ द डायफ्राग्राम, जो भी हमने पीछे पढ़ा था. कंटेन्स इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक गॉल ब्लैडर. जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है ये सिचुएटेड होता है हमारे लिवर के राइट साइड पे, मतलब हमारे राइट साइड से गॉल ब्लैडर अटैच होता है. जनरली बात ये है. ठीक है, इसलिए इसको एक इम्पोर्टेंट साइड भी बोली जाती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का अपना एक रोल है हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेशन प्रोसेस में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, परफॉर्म द बल्क ऑफ लिवर फंक्शंस. जितने भी लिवर के मेन फंक्शंस होते हैं, हमें पता है लिवर के अंदर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है. तो लिवर का मेटाबॉलिज्म और जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कौन करता है? हमारा राइट लोब करवाता है. जनरली हमारा राइट लोब ही उन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे लिवर का. ओके, नाउ
सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट लोब बाय द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। हमारा एक फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है, ओके। वो क्या होता है, जो हमारा लिवर दो साइड में डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब मेनली जब आप लिवर को वैसे देखोगे तो दिखने में वो ऐसे ही दिखेगा कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट होता फोर में है, ठीक है। और जो ये दो पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन कौन करता है? एक फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है, राइट। हमारा एक फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है, वो इसको डिवाइड करता है, ठीक है। लिखा भी हुआ है यहाँ पे मैंने, द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट इज अ थिन सिकल शेप्ड, ठीक है, fold of tissue that connects the liver to the front wall of the abdomen that separate the right and left anatomical lobes of the liver on its anterior front surface। सामने से आपको दिखेगा इंटीरियर फ्रंट व्यू से कि वो एक हमारा लिवर एक दो डिवीजन में डिवाइड है। तो डिवीजन हमारा फेल्सीफॉर्म लिगामेंट करता है, जो एक बहुत ही पतला या सिकल शेप लिगामेंट होता है, ओके। नाउ लेफ्ट लोब क्या होती है? ये एज कंपेयर टू राइट लोब छोटी होती है और उससे पतली होती है, ठीक है। लोकेटेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एक्सटेंड्स ओवर द स्टमक एंड पार्शियली ओवर द स्प्लिन। इसका जो एक्सटेंशन होता है थोड़ा हमारा स्टमक और जो हमारी स्प्लिन होती है थोड़ा उस साइड पे होता है। कनेक्टेड टू द राइट लोब बाय द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। जो अभी हमने पढ़ा था कि जो डिवीजन हो रहा है वही राइट और लेफ्ट लोब को कनेक्ट करके रखता है। द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेवरल वाइटल फंक्शंस, ठीक है। एक हमारा बाइल प्रोडक्शन होता है, वो हम अभी जब गॉल ब्लैडर की वीडियो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि वो कैसे सिक्रीट होता है, कहाँ स्टोर होता है। अभी इसमें इतना ही है कि जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ बाइल होता है उसमें इसका बहुत क्रूशियल रोल होता है, विच इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए या उसके ब्रेक डाउन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम फर्दर पढ़ेंगे इन डिटेल। नाउ थर्ड, क्वाड्रेट लोब, a small separate lobe on the posterior side of the lip, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट लोब से बिल्कुल अलग है। ये आप पोस्टेरियर व्यू से ही देख सकते हो जब आप इस लिवर को बैक साइड से देखोगे। और ये एक सेपरेट लोब होती है, अलग से होती है, लाइज बिटवीन द इंफीरियर वीना कावा एंड द लेफ्ट लोब, ठीक है। तो अगर आप उसका सिचुएशन देखो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो जो हमारा लेफ्ट लोब है और जो हमारा इंफीरियर वीना कावा होता है उसके इन बिटवीन कहीं सिचुएटेड होती है, लेकिन आप इसको पोस्टेरियर व्यू से ही देख सकते हो, ठीक है। इसका काम क्या होता है? गेट ब्लड फ्रॉम बोथ राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ द पोर्टल वेन एंड हिपैटिक आर्टरी। नाउ ये पोर्टल वेन एंड हिपैटिक आर्टरी जो है ये हमारे दो वेसल्स हैं जिनको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारी दो तरीके की वेसल्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वेसल्स होती है। इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे कि ये क्या काम करती हैं। तो अभी के लिए क्वाड्रेट लोब क्या करता है? जो ब्लड होता है दोनों राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस जो पोर्टल वेन की हिपैटिक आर्टरी की होती है वहां से ब्लड को लेता है। ड्रेन्स बाइट सेपरेटली एज वेल, और जो हमारा बाइल होता है उसको भी सेपरेटली ड्रेन करने में हेल्प करता है, राइट। Now the last lobe is quadrate lobe, right? Quadrate lobe क्या होती है? हमारी सबसे लास्ट लोब है जो another small lobe found on the underside of the liver। ये लिवर के अंडर साइड पे प्रेजेंट होती है। Lies between the gallbladder and the round ligament of the liver, ठीक है। जो राउंड लिगामेंट ऑफ द लिवर होता है और जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसके बीच में ये लाई करती है। नेम फॉर इट समवट स्क्वायर क्वाड्रेट शेप। इसको अगर हम देखें तो ये स्क्वायर शेप में आपको दिखेगी, इसलिए इसका नाम क्वाड्रेट लोब है। कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द एनाटॉमिकल लेफ्ट लोब, ठीक है। वैसे तो अगर आप इसको स्ट्रक्चर को देखो तो ये थोड़ा सा राइट साइड पे लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप एनाटॉमिकली देखो तो ये लेफ्ट लोब का
पार्ट माना जाता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है कि ना तो वो राइट पे है ना लेफ्ट में है, समवट बिटवीन आता है, ठीक है, इसलिए हम उसको एनाटॉमिकली लेफ्ट लोब का पार्ट कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये हमारे 4 लोब थे, 4 हिस्से थे हमारे यकृत के या हमारे लिवर के, ठीक है, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। दिस इज द एनाटॉमिकल व्यू, ठीक है। ये एंटीरियर व्यू है जो इधर आप देख रहे हैं, ये एंटीरियर है विच इज अ फ्रंट व्यू, एंड दिस इज अ पोस्टेरियर व्यू विच इज अ बैक व्यू, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है ये जो डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ये ठीक है, ये हमारा कौन सा लिगामेंट है, पेल्सिफॉर्म लिगामेंट है, ठीक है। ये जो बड़ी साइड है ये हमारी राइट लोब है एंड दिस इज आवर लेफ्ट लोब, ओके। एंड हमने पढ़ा था क्वाड्रेट, जो हमें इंटीरियर व्यू से नहीं दिखती है, तो ये हमारे पोस्टेरियर व्यू पे यहाँ पे सिचुएटेड है, जो हमें सिर्फ बैक साइड से ही देखने को मिल सकती है, ओके। नाउ अब हम आगे वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम में वेन्स आपको क्लियरली दिख रही हैं। दिस इज आवर हेपेटिक वेन, ओके, दिस इज हेपेटिक वेन and this is our portal vein, right, and this is total hepatic artery, ठीक है। सो इसके बारे में अब हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। The vessels of the liver, okay, so the first vessel is the hepatic artery. The hepatic artery, which arises from the aorta and supplies 1/5 of the blood to the liver. This blood has an oxygen saturation of 95 to 100%. जो हमारा hepatic artery है, ये हमारा जो aorta होता है वहाँ से arise होती है, ठीक है, और liver को around 1/5 of the blood supply करने का काम hepatic artery का होता है, राइट। और जो इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, सैचुरेशन मतलब कितने स्पीड से पंपिंग है, ठीक है, वो 95 to 100% होता है, राइट। नाउ द सेकंड इज पोर्टल वेन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन और अ पार्ट ऑफ आवर लिवर, ठीक है। पोर्टल वेन से हम आगे पढ़ेंगे कि इससे बहुत सारे हमारे टर्म्स भी रिलेट करते हैं, लाइक आपने सुना भी होगा विच इज पोर्टल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, सो पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है। सो पोर्टल वेन हमारा बहुत मेन एक कंपोनेंट है लिवर का या वेसल्स, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। द पोर्टल वेन इज द मेजर ब्लड वेसल दैट कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द लिवर, ठीक है, कैरी करता है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द लिवर। इट इज अ पार्ट ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। जो लिवर में मेन सर्कुलेशन चल रहा है वो इसकी वजह से चल रहा है, विच इज अ यूनिक बिकॉज ब्लड पासिस थ्रू 2 कैपिलरीज, ठीक है, 2 कैपिलरी से होता हुआ ब्लड पास करता है, गट से लिवर में जाता है बिफोर रिटर्निंग टू द हार्ट। हार्ट में ब्लड वापस जाने से पहले गट से होके वो लिवर में जाता है, देन इट रिटर्निंग टू द हार्ट, फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ 2 मेन वेन्स, ठीक है। वो दो कैपिलरी बेड हम पढ़ रहे हैं, जो 2 मेन वेन पढ़ रहे हैं, वो कौन सी है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन विच इज SMV, जो क्या करती है, ड्रेन ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ब्लड को ड्रेन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। एंड सेकेंड इज स्प्लेनिक वेन, ड्रेन ब्लड फ्रॉम स्पिन एंड पार्ट्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। स्प्लेनिक वेन क्या करती है, जो हमारा स्प्लिन होता है और जो हमारा स्टमक के पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड को ड्रेन करती है। इट कैरीज न्यूट्रिएंट, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैट हो गया, एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड इन द इंटेस्टाइन टू द लिवर, ठीक है। लिवर प्रोसेस जितना भी थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, स्टोरेज का प्रोसेस है, वो सब हमारा पोर्टल वेन के थ्रू होता है।
रेगुलेट दीज न्यूट्रिएंट्स बिफोर सेंडिंग देम इनटू द जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, उनको रेगुलेट करना, बॉडी में एब्जॉर्प्शन करना, वापस एक जनरल सर्कुलेशन होने से पहले, ये सारा काम किसका होता है? पोर्टल वेन का होता है, राइट। नाउ लास्ट वन इज आवर hepatic vein. The hepatic veins are the blood vessels that drain deoxygenated blood from the liver. Deoxygenated blood मतलब जो oxygenated यानी कि प्योर नहीं है, impure blood. The hepatic veins are the blood vessels that drain deoxygenated blood from the liver into the inferior vena cava, which then carries it back to the heart. जो वापस से हार्ट में जाता है। ठीक है, तो ये जितना भी इम्प्योर ब्लड का ड्रेनेज का काम है, वो सब हमारा हेपेटिक वेन करता है, राइट। ये जो आप इधर एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है। हमें पता है लिवर में आखिर छोटे छोटे बहुत लोब्यूल्स है जिससे लिवर सेल्स बनते हैं। ठीक है, हेपेटोसाइड इज लिवर सेल। ठीक है, तो ये एक लिवर का डीप व्यू है कि वो लिवर लोब्यूल का डीप व्यू है कि वो कैसा होता है। जो आप ये रेड रेड बाउंड्री देख रहे हो, दिस इज द एज ऑफ द लोब्यूल। ठीक है, एंड यहाँ पे एक ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी है ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, ब्रांच ऑफ द हेपेटिक पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या कर रही है? ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द, जो हमारे गट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो लेके आ रही है जो न्यूट्रिएंट रिच है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हार्ट में जाने से पहले हमारा जो ब्लड है वो गट से लिवर में होके जाता है, देन वो वापस हार्ट में ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइल कैनालिकुलस। बाइल फ्लोज फ्रॉम हेयर टू द बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल के बारे में हम पढ़ेंगे, बाइल जूस क्या होता है, तो उसका जो ट्रेवल है वो बता रखा है कि फ्लो करता है यहाँ से बाइल डक्ट में थ्रू बाइल कैनालिकुलस। ठीक है, नेक्स्ट इज साइनोसॉइड। साइनोसॉइड क्या होते हैं? ब्लड फ्लो थ्रू हेयर एक्सचेंजिंग मटेरियल विद एंडोथेलियम सेल एंड हेपेटोसाइट्स। यहाँ पे बहुत जो ब्लड होता है वो एक्सचेंज होता है उसमें मटेरियल। ठीक है, किनके साथ? जो हमारे हेपेटोसाइट्स होते हैं, जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं उनके साथ। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम साइनोसॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो सेल्स यहाँ पे, इनको हम हेपेटोसाइट बोलते हैं। और यहाँ पे एंडोथेलियम सेल्स भी हैं, ये जो येलोइश पोर्शन आप देख रहे हो दैट इज एंडोथेलियम सेल्स। सेंट्रल वेन, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हेयर इनटू द हेपेटिक वेन। ये एक मेन वो है, इसमें से ब्लड हेपेटिक वेन में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो हमारी मेन वेसल्स कौन कौन सी हैं? पोर्टल वेन, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी, राइट, एंड हेपेटिक वेन। हमारी तीन अभी हमने पढ़ा, तीन होती हैं वेसल्स, द हेपेटिक आर्टरी, द पोर्टल वेन एंड द हेपेटिक vein, right? Now the last topic is functions of the liver. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट फंक्शन क्या है? secretion of bile. ठीक है, जो अभी हम पढ़ेंगे। The liver cells are able to synthesize bile. All constituents of bile are not present in the liver. So liver क्या करता है? Liver cells use different substances from mixed venous and arterial blood in the sinusoid. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोन्यूलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन हमें पता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो लिवर क्या करता है? कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इनटू ग्लाइकोजन में इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन विच इज अ हार्मोन। ठीक, तो ये क्यों होता है ये चेंजिंग प्रोसेस? कि जब हमारी बॉडी को फर्दर कभी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन खुद को वापस से ग्लूकोज में चेंज करेगा और हमारी बॉडी को दे देगा कि भाई लो, तुम्हें एनर्जी थी, मैं वापस से अपना कन्वर्जन कर रहा हूँ और ग्लूकोज में चेंज हो। ठीक है, तो ये स्टोर करके रखना हमारा लिवर का काम होता है। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटीन, हमारे जो प्रोटीन होता है उसका
बहुत ही नाइट्रोजनस पोर्शन ऑफ अमाइनो एसिड होता है इज रिमूव्ड, उसको रिमूव करना विच इज अमोनिया, राइट। अमोनिया बिल्डअप होना बॉडी में ठीक नहीं है, तो उसको रिमूव करता है। एंड यूरिया इज फॉर्म्ड बाय द लिवर, ठीक है। इसकी एक साइकिल होती है यूरिया साइकिल, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यूरिया इज फॉर्म्ड बाय द लिवर एंड फर्दर प्रोटीन आर ब्रेक डाउन टू यूरिक एसिड। और जो बाकी का प्रोटीन होता है वो यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है, जो एक्सक्रीट हो जाता है हमारे यूरिन के थ्रू। अगर ये प्रोसेस लिवर नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में अमोनिया बिल्डअप होगा, राइट। स्टोरेज ऑफ वाइटामिन, ठीक है। लिवर स्टोर करता है विटामिन ए डी के विच आर फैट सॉल्युबल विटामिन एंड ऑल्सो विटामिन B12, बट B12 बहुत कंडीशंस में होता है until it is required by the bone marrow for the formation of RBC, ठीक है। ये तभी इसी कंडीशन में लिवर इसको सिंथेसाइज करता है या स्टोर करता है, ठीक है। अदरवाइज लिवर AD के विच आर फैट सॉल्युबल विटामिन जिनको ही स्टोर करता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, हमें पता है हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड में होते हैं कौन कौन से होते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन। तो हमें पता है जो एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ये बहुत एसेंशियल हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। ये सिंथेसाइज करे जाते हैं लिवर के थ्रू फ्रॉम द अवेलेबल अमाइनो एसिड, राइट। हमारा लिवर इनकी सिंथेसाइज करता है। तो एक मेन फंक्शन ये भी है। एंड द लास्ट वन इज स्टोरेज ऑफ आयरन। लिवर स्टोर आयरन फ्रॉम द डाइट एंड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज इन द स्किन, ठीक है। तो जो भी हम खाते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, उसके अंदर जो हमारा आयरन स्टोर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा आयरन प्रेजेंट होता है उसको स्टोर कौन करता है? लिवर करता है। वो स्टोरेज का काम लिवर का होता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट लिवर, अ बेसिक अबाउट लिवर, राइट। फंक्शन हमने पढ़ा कि उसके वेसल्स मेन कौन कौन से होते हैं, लोब कौन कौन से होते हैं, उन लोब्स का डिफरेंट वर्क क्या होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लिवर एंड अबाउट गॉल ब्लैडर एंड बाइल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।